अस्सलाम वालेकुम। आज का फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास जियोग्राफी का। ठीक है, तो ये एज अ लेक्चर भी है और एज अ डेमो क्लास भी है हमारी। एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप इसे देखें, समझें और कुछ ना कुछ इसमें से सीख सकें। बेहतर है कि पेन और कॉपी अपने पास रखें और जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें उसे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। आपकी क्लास 11 जियोग्राफी में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है जियोग्राफी टू कमर्शियल जियोग्राफी। इसमें आपके पास पूरा इंट्रोडक्शन है। जियोग्राफी क्या है, क्यों है, उसे क्यों पढ़ा जाता है, जियोग्राफी का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से बिगन हुई। और आप देखें तो जियोग्राफी के बारे में आप क्या जानते हैं, जियोग्राफी की डेफिनेशंस क्या हैं, जियोग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और कॉमर्स क्या है, जियोग्राफी की ब्रांचेस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलती हैं। यानी कि आपको इसमें पूरा इंट्रोडक्शन मिलता है। इसमें से कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात कर लेते हैं कि जी जियोग्राफी है क्या, इसके मीनिंग क्या हैं और इसे किसने हमें बताया है कि ये जियोग्राफी होती है, ऐसे होती है और इसमें ये सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ हम तफसील से आज जानते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी बना है टू वर्ड से मिलकर। वन इज जियो, एक सेकेंड, ओके, वन इज जियो एंड सेकेंड वन इज ग्राफी या ग्राफियन। आप इसे ग्राफी भी कह सकते हैं और ग्राफियन भी कह सकते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, हमारी ज़मीन, हमारा अर्थ जियो कहलाता है। और ग्राफी या ग्राफियन, आपकी किसी बुक में ग्राफी लिखा होगा और किसी बुक्स में ग्राफियन लिखा होगा, दोनों की सेम मीनिंग है स्टडी, बयान करना। ठीक है, तो अर्थ और स्टडी, जियो और ग्राफी मिलकर बनता है जियोग्राफी। इसके कंप्लीट मायने जो हैं वो हैं टू डिस्क्राइब और राइट अबाउट द अर्थ। जो रियल इसके मीनिंग बनते हैं फ्रॉम द कंपाउंड जियो एंड ग्राफी, जियोग्राफी टू डिस्क्राइब और राइट अबाउट द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना और लिखना। ठीक है, डिस्क्राइब करना या लिखना अबाउट द अर्थ। अब जियोग्राफी के फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? तो आपके पास फादर ऑफ जियोग्राफी हैं इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज आपके पास फादर ऑफ जियोग्राफी हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज बेस में आ सकता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। सो इराटोस्थेनीज इज ही इज़ अ फादर ऑफ जियोग्राफी एंड इन्होंने जियोग्राफी का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया। और ये पहले एंशियंट ग्रीक स्कॉलर हैं। ये एंशियंट ग्रीक स्कॉलर थे और इन्होंने जियोग्राफी का वर्ड किस टाइम पर यूज़ किया था? 276 टू 194 बीसी में। 276 टू 194 बीसी में इन्होंने वर्ड जियोग्राफी इंट्रोड्यूस करवाया टू द वर्ल्ड, टू द पीपल, and he is a head librarian of the best library of Alexandria। और ये हेड लाइब्रेरियन थे बेस्ट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रा के। अलेक्जेंड्रा में एक लाइब्रेरी है और वहाँ जो कि बेस्ट लाइब्रेरी है अलेक्जेंड्रा की, वहाँ के हेड लाइब्रेरियन हैं कौन? इराटोस्थेनीज, जो कि जियोग्राफी के फादर हैं। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि उन्होंने 276 टू 194 बीसी में जियोग्राफी को इंट्रोड्यूस करवाया टू वर्ल्ड, टू पीपल,
एंड ही इज़ अ एंशियंट ग्रीक स्कॉलर। एंड हमारे पास यहाँ पर जो जियोग्राफी वर्ड है, जियो और ग्राफी, दीज टू बोथ वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड्स। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ये खुद भी ग्रीक स्कॉलर थे और इन्होंने इसको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो जियो एंड ग्राफी यानी कि जियोग्राफी, इट्स आल्सो अ ग्रीक वर्ड। ओके, जियो मीन्स अर्थ, graphy means study, that's mean to describe or write about the earth. I hope you understand meaning of geography. अभी तक हमने सिर्फ जियोग्राफी के मीनिंग को समझने की कोशिश की है। जियोग्राफी का इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किस पर्सन ने किया था उसे समझा है, और किस वक्त किया था वो हमने समझा है, और उस पर्सन के अबाउट हमने कुछ छोटी सी डिटेल्स देखी हैं। सो वी टर्न द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन जियोग्राफी नॉलेज बिगन। जियोग्राफी की नॉलेज कब शुरू हुई, कैसे लोगों के अंदर ये रुझान आया, लोगों को ये फील हुआ कि ये सारी नॉलेज मिलकर जियोग्राफी की नॉलेज बनती है। सबसे पहले हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमेशा से इंसान ऐसे नहीं थे जैसे कि आपको आज देखने को मिलते हैं। इंसान शुरू से डिफरेंट था, यानी कि पहले के अगर आप कोई 20 मिलियन ईयर्स अगो चले जाएं, उस टाइम के जो पीपल थे वो पत्तों का इस्तेमाल करते थे अपने जिस्म को हाइड करने के लिए, अपने फीचर्स को हाइड करने के लिए। इसी तरह वो जब कोई काम करते थे, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन को कपड़े सिलाई करवाने हैं और उसका खुद का मोची का काम है, तो वो अगले बंदे को उसकी कोई जूते जो है वो करके दे देगा, ठीक, और बदले में उससे अपने कपड़े सिलाई करवा लेगा। तो ये उस टाइम का पीरियड था, यानी कि उस टाइम पीरियड में पैसों का लेन देन कम हुआ करता था और एक दूसरे की सर्विसेज का जो चेंजिंग थी ना, कि आपने उसको एक सर्विस दे दी, बदले में उसने भी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो ये एक सर्विस चेंजिंग जो है वो ज़्यादा होती थी बजाय मनी चेंजिंग के। So when man starting thinking about surrounding areas, जब आदमी ने सोचना शुरू किया about surrounding areas, अब एक आदमी ने कैसे ये सब कुछ बना, आप सोच सकते हैं how we can develop our world। स्टार्टिंग में पर्सन के पास इतनी सहूलतें नहीं थी, इतनी रिसोर्सेस नहीं थी जैसी कि आज के टाइम पर हैं। आज के टाइम पर हर चीज़ की मशीनरी आपके पास अवेलेबल है, हर तरह की रिसोर्सेज घर बैठे आपको अवेलेबल हैं, जबकि ऐसा आपके पहले के दौर में नहीं था। ये तमाम चीज़ें कैसे आईं, कैसे हमने रिसोर्सेज तैयार की, ये सब खुद ह्यूमन ने ही किया है। कुछ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कुछ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं जिन्हें ह्यूमन बीइंग ने जो है वो आर्टिफिशियली बनाया है। कैसे बनाया, उसने सबसे पहले थिंकिंग शुरू की। उसने अपने सराउंडिंग्स में जो भी नेचुरल अवेयरनेस उनको थी, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थी, उनसे जो भी अवेयरनेस थी उन्होंने उसको समझना शुरू किया, उसके बारे में थिंकिंग की। ठीक है, जब उन्होंने फोकस करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें चीज़ें समझ आने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले अगर बात की जाए तो जियोग्राफी में सबसे पहला फोकस जो होता है ना, वो इन एरियाज़ पे होता है। कौन से एरियाज़ में? नंबर 1, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर एनिमल्स। पर्सन ने अपना जो थिंकिंग का प्रोसेस था वो एनिमल्स पर लेकर गया। उसने सोचा कि एनिमल कैसा बिहेवियर करते हैं, एनिमल्स का एटीट्यूड क्या है, वो कैसे पैदा हो रहे हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे उन्हें ग़िज़ा मिलती है, उनका जो प्रोसेस है ग़िज़ा का वो कैसे है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो एनिमल का प्रोसेस होता है, उनकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, उसको समझना शुरू किया। फिर आप बात करें जियोग्राफी में तो पीपल ने जो फोकस करा वो करा है क्लाइमेट चेंजेस पर। अगर आप देखें तो हमारा क्लाइमेट जो है
वो हमेशा एक जैसा सिमिलर नहीं रहता। इट्स चेंज कंटिन्यूसली, ये चेंज होता रहता है मुसलसल। कभी हमारा क्लाइमेट जो है वो क्लाउडी हो जाता है, कभी रेनी हो जाता है, कभी ड्राइनेस में चला जाता है, तो इट्स चेंज ओके कंटिन्यूसली। सो उन्होंने क्लाइमेट चेंजेस को भी फोकस में लिया, इस पर भी थिंकिंग की उसने। एंड उन्होंने वेरिएशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, इस पर भी थिंकिंग करी। वेरिएशन ऑफ लैंड फॉर्म्स पर भी उन्होंने थिंकिंग करी कि हमारी ज़मीन जो है वो हमारे लिए किस तरीके से कारआमद हो सकती है, किस तरह से यूज़फुल हम इसको बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़मीन को, अपनी लैंड को अपने लिए एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं, एज अ बेनिफिशियल बना सकते हैं, एज अ यूज़फुल बना सकते हैं। तो उन्होंने ये नोटिस करना शुरू किया कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ज़मीन पर हमारे पास क्या क्या है, और ज़मीन हमारी कैसे वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो उन्होंने उसकी चेंजिंग्स को नोट किया और वो क्या चेंजिंग उसमें कर सकते हैं वो सब कुछ उन्होंने फोकस करना शुरू किया, उसके बारे में थिंकिंग करनी स्टार्ट की। तो यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी जियोग्राफी, जब ह्यूमन ने इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया, एनिमल साइकिल्स पर, क्लाइमेट चेंजेस पर और वेरिएशन ऑफ लैंड फॉर्म्स पर। Now we come to the next point, what is about geography। अगर मैं आपसे कहूँ कि जियोग्राफी के बारे में बताइए, तो आई एम 100% श्योर कि 99% स्टूडेंट्स के दिमाग में जियोग्राफी का नाम सुनकर लोकेशन, मतलब जियोग्राफी में हम क्या क्या नॉलेज अचीव करते हैं, जियोग्राफी में क्या क्या हमें नॉलेज मिलती है। तो जियोग्राफी में आप सोचते हैं कि हमें लोकेशन के बारे में पता चलता है, माउंटेन्स के बारे में पता चलता है, साइट्स, रिवर्स, ओशियंस, डिस्टेंस, प्लेस, एरिया, लैंड। आपको लगता है कि हम जियोग्राफी में ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इन तमाम के अलावा भी हम जियोग्राफी में बहुत कुछ पढ़ते हैं। ये सब तो आ जाता है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, ये सब आपकी क्या कहलाती है, वर्ल्ड जियोग्राफी। ये सब आपके पास आ जाती है वर्ल्ड जियोग्राफी। ओके, सो हम जियोग्राफी को इससे कई ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट समझते हैं। इन 2012 यूसुफ रहमानी डिफाइन जियोग्राफी एज। अब हम जियोग्राफी की एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि 2012 में यूसुफ रहमानी ने डिफाइन की थी। उसने कहा द स्टडी ऑफ ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप एंड देयर इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्शन ऑफ ईच अदर। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, आपको इससे क्या समझ आ रही है कि स्टडी किसकी स्टडी, ह्यूमन और अर्थ के रिलेशनशिप की। अगर आप यहाँ गौर करें तो स्टडी की बात हो रही है, वो भी सिर्फ अर्थ की स्टडी नहीं बल्कि ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप। दैट्स मीन हम जियोग्राफी में जस्ट अर्थ के बारे में नहीं पढ़ते कि सैयारे कहाँ से आए, ज़मीन कितनी बड़ी है, इस जगह का रकबा कितना है, इस जगह का डिस्टेंस कितना है, तो हम माउंटेन्स क्या हैं, हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते बल्कि हम जियोग्राफी में जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम का अफेक्ट ह्यूमन पर क्या पड़ रहा है वो भी देखते हैं, ठीक है। एंड देयर इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्शन ऑफ ईच अदर, इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ, ह्यूमन का और अर्थ का आपस में एक दूसरे के साथ क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इंटरेक्शन है, ये सब हम जियोग्राफी में देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ये कहना है यूसुफ रहमानी का इन 2012 में। नेक्स्ट आपको एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने खुद दी है, जो कि आपके लिए जियोग्राफी को समझना बहुत इजी होगा। तो जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ अ मैन। जियोग्राफी स्टडी है, किसकी स्टडी है, अर्थ की, एज अ होम ऑफ अ मैन। यानी कि आप कहें कि जियोग्राफी में आपने फोकस करना होता है किस पर, इसमें आपने फोकस करना होता है टू अंडरस्टैंड मैन और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस। एक पर्सन और इन्वायरमेंट, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपकी एनिमल्स की साइकिलिंग,
आपके प्लांट्स की साइकिलिंग, आपका फॉरेस्ट, आपका रिवर, आपका क्लाइमेट, आपकी डिस्टेंसेस, आपकी लेक्स, आपके माउंटेन्स, ये तमाम चीज़ें इंटरेक्ट कर रही होती हैं मैन के साथ, ह्यूमन के साथ। इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं हम जियोग्राफी में। जियोग्राफी का फोकस है ये तमाम चीज़ें। तो जियोग्राफी में हमने ह्यूमन के बारे में भी पढ़ना है और वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ना है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो सराउंडिंग में जो कुछ भी है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो देखता है अपने सराउंडिंग में, कोई बोल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई कहीं उसे बाहर लेकर जा रहा है, तो वो बाहर की दुनिया देखता है, झील, पहाड़, सब्ज पौधे, ये सब। तो वो फोकस कर रहा होता है इस जियोग्राफी पर, ठीक है। तो मैन और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं जियोग्राफी को। सो हम इस बात को कुछ और पॉइंट्स के साथ समझते हैं। आज का मेरा फोकस लेक्चर में यही है कि आप समझ सकें कि जियोग्राफी है क्या और जियोग्राफी क्यों पढ़नी है हमने, और जियोग्राफी में आखिर हमने पढ़ना किस बारे में है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, व्हाई वी स्टडी अबाउट जियोग्राफी। हम जियोग्राफी के बारे में स्टडी क्यों करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट here we have, our lives are affected in many ways by our surroundings. So हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो अफेक्टेड होती है इन मैनी वेज बाय आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये तमाम वेज जो हैं हमें अफेक्ट कर रही हैं, हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। अगर आपकी लाइफ में पानी ना हो, वाटर ना हो, तो क्या आपकी लाइफ वो सब कर सकती है जो आप कर रही है। आपको खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत है, आपको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, आपको घर के कामों के लिए भी पानी की ज़रूरत है, और आपको आप फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, आप कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर लाइफ। सो इट्स अ मेन एलिमेंट, इट्स असेंशियल फॉर आवर लाइफ। सो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, पानी को स्टोर करते हैं इन अ डैम्स एंड वी विल मेक इलेक्ट्रिसिटी। सो हम डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इसीलिए डैम में पानी स्टोर करते हैं, और ताकि हमें अगर कभी ज़रूरत हो तो हम उन डैम्स का पानी यूज़ कर सकें, इसलिए भी हम उसमें स्टोर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनिमल्स हों, या कुछ भी हो, वो तमाम हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, और ये तमाम चीज़ें हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। इसलिए हम जियोग्राफी पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, वी डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझें। वी डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दैट्स मीन कि अर्थ सरफेस पर हमें जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, हमें वो रिसोर्सेज चाहिए हैं, ठीक है। आल्सो क्रॉपिंग डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उन तमाम रिसोर्सेज पर हम डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़मीन है, ठीक है। अब कुछ ज़मीनें आपकी फर्टाइल होती हैं, कुछ अनफर्टाइल होती हैं। कुछ ज़मीनें आपकी ऐसी होती हैं जहाँ पर आप अगर एग्रीकल्चर करें, अगर आप खेती बाड़ी करें, तो वहाँ आपकी जो एग्रीकल्चर है वो आपको बेनिफिशियल होती है। जबकि कुछ अनफर्टाइल होती हैं जहाँ आप वर्क नहीं कर सकते। और ऐसा भी होता है कि कहीं पर आप अगर क्लाइमेट देखें तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं हमारे पास, कुछ एरियाज ऑफ सरफेस ऐसे होते हैं हमारे पास जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ आप चावल की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि चावलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसी तरह कुछ एरियाज़ में
ब्लैक सॉइल होती है। जहाँ ब्लैक सॉइल होती है वहाँ आप कॉटन उगा सकते हैं। और इसी तरह जहाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कम बारिश होती है और ज़रा ड्राइनेस होती है, तो वहाँ आप कोई और फसल, इस तरह से आप ये तमाम चीज़ें कि कहाँ पर किस मौसम में किस कैसी ज़मीन पर कौन सी फसल, कौन सी क्रॉपिंग आप कर सकते हैं, वो आप सीखते हैं जियोग्राफी में, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें, ताकि आप समझ सकें कि आपको यहाँ पर क्या काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें तो टू नो द चेंजेस टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम। आप जानते हैं कि चेंजेस जगह ले लेती हैं थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम। अगर आप देखें तो पहले के टाइम में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, सॉरी फॉर नॉइस, तो पहले के टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो आज के टाइम पर हैं। जियोलॉजिकली टाइम के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो कराची में जो समंदर है वो पहले इतना पीछे नहीं था, बहुत आगे था उसका पानी, जो कि अब काफ़ी पीछे जा चुका है। इसी तरह बहुत से दरिया हैं जो अब सूख चुके हैं, जिनमें पहले बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। सो जियोलॉजिकली टाइम जो ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो चेंजेस आगे भी आती रहेंगी और हमारे पास ये सारी नॉलेज कि पहले वहाँ ऐसा था अब ऐसा है, वहाँ ऐसा रह चुका था अब ऐसा है, ये तमाम नॉलेज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? Of course, geography. The next point we have to know the land resources and people. Here we have three main categories: land, resources and people. आप जानते हैं कि जियोग्राफी में हमें लैंड, ज़मीन के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें अर्थ सरफेस पे मिल रही हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। एंड पीपल, ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। And these three elements, these three categories are interact to each other. ये तीनों एक दूसरे को इंट्रैक्ट कर रही हैं, ये तीनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। ज़मीन के बगैर रिसोर्सेज नहीं होंगी, रिसोर्सेज के बगैर पीपल नहीं हो सकते, ठीक है। जब इस ज़मीन पर इंसान नहीं थे तो यहाँ पर बड़े बड़े जानवर, जैसा कि आप सब ने सुना होगा, डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे बहुत टाइम पहले, कोई मिलियंस ईयर्स पहले की बात है। तो जियोलॉजिकल टाइम चेंजेस विल कम, तो चेंजेस जो है वो आएंगी आगे भी और आई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज बढ़ी, पीपल्स ने, लोग आए दुनिया में और उन्होंने अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सी रिसोर्सेज बनाई, कुछ नेचुरल एंड कुछ आर्टिफिशियल। और ये तमाम रिसोर्सेज जो हमने आर्टिफिशियल बनाई हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं लैंड ने ही, अर्थ सरफेस ने ही प्रोवाइड की हैं, जिनकी हेल्प से हमने ये सब कुछ रेडी करा। तो ये तमाम नॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, गैस कैसे आया, तांबा कैसे हुआ, कॉपर से क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। फिर द लास्ट पॉइंट वी हैव टू हैव अ विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ। आपके पास सेंस होना चाहिए, विजुअल सेंस होना चाहिए अर्थ को लेकर, आपको पता होना चाहिए। आप इस दुनिया में रहते हैं, इस ज़मीन पर रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस ज़मीन पर कौन सी जगह पर क्या है, कहाँ जाना कैसा है, किस जगह पर क्या बना हुआ है, सारा थल क्या है, डिज़र्ट क्या है, रिवर्स क्या हैं, लेक्स क्या हैं, माउंटेन्स क्या हैं, ये कैसे थे और अब कैसे हैं और आगे क्या हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जियोग्राफी बताती है। आज का लेक्चर हमारा ये था कि आपने नॉलेज हासिल करनी थी कि जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी के मीनिंग्स क्या हैं, जियोग्राफी फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, जियोग्राफी की डेफिनेशन क्या है, जियोग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं और जियोग्राफी किस तरह ह्यूमन पर इम्पैक्ट डालती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।